मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो चाहे असम के दौरे पर जाए चाहे बंगाल के दौरे पर जाए, एक तो घुसपैठिया उनका मुख्य मुद्दा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे असम को भी पाकिस्तान को देने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने घुसपैठ पर विपक्षी सरकारों को या विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त तरीके से घेरा। वो कह रहे हैं वोट बैंक है इसलिए आप लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए गो बैक घुसपैठिया नहीं लग पा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता गो बैक मोदी लगा देंगे, गो बैक घुसपैठिया नहीं लगाएंगे। निखिल भाई आप शायद म्यूट, एक बार जरा चेक कीजिएगा। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं गो बैक का इतिहास तो इस देश में बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है। जब गो बैक साइमन के नारे लगाए थे कांग्रेसियों ने और देश की जनता ने, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री के आइडियोलॉजिकल पेरेंट्स थे, आरएसएस थे, हिंदू महासभा थे, उन लोग को तो याद नहीं आए गो बैक के नारे। खैर मैं इस बात पे, इस पे हिस्ट्री पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो बातें करेंगे। निखिल भाई थोड़ा सा आप मुझे इंटरजेक्ट नहीं, शिवम भाई आते ही कोई भी भाषण दें आप उन्हें इंटरजेक्ट नहीं। निखिल भाई सुनिए ना, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। में आरएसएस का कोई रोल नहीं। निखिल भाई छोटी सी बात कह रहा हूं, गो बैक साइमन तो हमने अंग्रेजों और फिरंगियों के लिए लगाया था, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। चलिए मैं बता देता हूं क्यों लगा रहे हैं लोग गो बैक मोदी के नारे लगाएंगे फिरंगियों के लिए, तो कुछ इनके तो पार्टी के बड़े नेता वापस चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके शिवम जी, ये तो निकल जाए, ओके निकल जाए। शिवम भाई मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था, शिवम भाई नहीं कर रहा था। देखिए गो बैक मोदी के कोई नारे लगाए, गो बैक राहुल गांधी के लगाए, गो बैक ममता के लगाए, ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सत्ता को काले झंडे दिखाने का रिवाज इस देश में अंग्रेजों के समय से रहा है, अंग्रेजों के बाद भी रहा है, और किसी भी लोकतांत्रिक नेता को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में लोग अपने नेताओं को काले झंडे दिखाते हैं, आपको इतना छुई बन के बैठने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए घुसपैठियों का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा रहा है। उनके लिए घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, चाहे वो झारखंड का चुनाव था, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव था, चाहे वो बिहार का था, चाहे उससे पहले दिल्ली का था, चाहे अब वो बंगाल का है। प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों का मुद्दा मुखर तौर से लहराते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उन्हें याद नहीं आता। अभी शिवम भाई बताएंगे मुझे कि किस तरीके से 120 घुसपैठियों को निकाल दिया, 50 को निकाल दिया, 60 को निकाल दिया, लेकिन संख्या जब देश में टोटल घुसपैठियों की दी जाती है तो 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसे होती है। अब 4 करोड़ में से 400 को निकाल के हम ताली बजाएं तो लेकिन निखिल दूसरी बात नहीं, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर, जल्दी से बिल्कुल जल्दी। ये हमारे भारत सरकार के प्रिय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इनका स्टेटमेंट है कि किस तरीके से रोहिंग्या से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को, पहली बात तो घुसपैठिए शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, मैं गैर नागरिक बोलना चाहता हूँ, गैर कानूनी गैर नागरिक। ये पुरानी बात हो गई, नागरिकों को उन्होंने नहीं सुनिए, पुरानी बात हो गई, आप जबरदस्ती खींच रहे हैं। घुसपैठी रहने देते ना, पुरानी बात क्या हो गई है? 2021 में आप घर दे रहे हैं उनको डीडीए में। हमारी देश की जनता के पास, भारत के नागरिकों के पास घर नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, नाजिया जी को भी प्लीज स्क्रीन पर आएगा। शिवम भाई आ रहा हूं आपके पास, लेकिन निखिल भाई थोड़ा सा अगर आप फैक्चुअली बात करें। निखिल भाई ओके, निखिल भाई ओके, निखिल भाई मेरी बात तो सुनेंगे, आप तो बहुत शांति से बात करने वालों में से ना। आप कह रहे हैं 140-50 घुसपैठियों की बात कर देंगे, शिवम हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो मैं एक मिनट शिवम भाई कहना चाह रहा हूं, शिवम भाई एक सेकंड, हरदीप सिंह पुरी जी का जो ट्वीट आया था उसके तुरंत बाद एमएचए का ट्वीट है, ठीक है, ओके, कि उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, सर मुझे लगता है गरीबों को दिया जाएगा। थैंक यू, आप आगे चलते हैं। वो फॉल्स के बारे में बात हो चुकी है, मुझे लगता है इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एक टॉपिक पर चर्चा करने की जरूरत है निखिल दुबे जी। वो टॉपिक दरअसल ये है कि 2014 से 2025 तक 23,926 घुसपैठिए। इज इट अ स्मॉल नंबर? आप कह रहे हैं 142 140 के बारे में बता देंगे शिवम त्यागी हमारे साथ, लेकिन 2014 से 2025 तक 11 साल में 23,000 घुसपैठिए पकड़े गए, मतलब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है। और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सबसे ज्यादा 18,851 पिछले 11 साल में हुई है, और सिर्फ इसी साल भारत बांग्लादेश सीमा पर 2,556 इस साल तक। आपको ये छोटा नंबर लगता है निखिल दुबे? 0.1% है सर। पहली बात तो निखिल जैन, निखिल दुबे, माफ कीजिएगा, 0.1% सर। घुसपैठियों का नंबर तो भारत सरकार 2 करोड़ देती है, आप उसमें 20,000 23,000 की संख्या बता रहे हैं। मुझे एक बात बताइए निखिल जी, मुझे एक बात बताइए, आपका घर है, आप पूरा मालिकाना हक रखते हैं, उसमें आकर 0.1% भी किसी को हक लेने देंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, पहली बात आप समझिए, मेरे घर में 1.5% ने हक ले रखा है, क्योंकि 2 करोड़ घुसपैठी हैं 140 करोड़ के देश में, भारत सरकार के आंकड़े हैं।
उन 2 करोड़ में से मेरी प्यारी भारत सरकार केवल 20,000 को 23,000 को निकाल पा रही है, जो 2 करोड़ घुसपैठियों का 0.1% हुआ। और पहली बात तो इतने सारे घुसपैठिए आ कैसे गए जब अमित शाह जी जैसे गद्दावर गृह मंत्री बैठे हैं, जब हमारी इतनी इसके बाद नाजिया जी आ रहा हूं, सशस्त्र बल है, बीएसएफ है, सब कुछ है, कैसे आ गए? आप यकीन मानिए निखिल भी परमानेंट जो है टाइम्स पे आते हैं, मैं भी आता हूं, ये तर्क दे देकर बता कर थक गए, लेकिन ये आदमी सुनते सुनते बिल्कुल थकते नहीं है, वही रिपीट आर्ग्यूमेंट चलाए जाते हैं। इस देश के गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने ममता बनर्जी को अप्रोक्सीमेटली 10 चिट्ठियां लगातार लिखी कि हमें बॉर्डर पर फेंसिंग करनी है, बांग्लादेश से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है हमारा 1067 किलोमीटर का, उसमें ज्यादातर एरियाओं पर फेंसिंग नहीं है, राज्य सरकार से जमीन चाहिए। जिसके बाद जब भी फेंसिंग लगाने के लिए वहां पर सेना काम करती है, इनका कैडर पहुंच जाता है, दंगा करता है, हंगामे करता है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 667 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है, और उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर का बॉर्डर तो ऐसा दुर्गम है कि जहां से ब्रह्मपुत्र अगर निकलती है ना, तो इतने यहां तक चेस्ट तक के पानी में खड़े होकर वो इस देश के बॉर्डर को शिवम भाई, आयरनी ये नहीं है। शिवम भाई, आयरनी ये नहीं है। तो निकाल कर सरकार रही है, तो क्यों तैयार नहीं हो? ये तो सारे सवाल के जवाब दे दिए जा चुके हैं, लेकिन घुसपैठियों से कैसा प्रेम भाई? खुलकर बोल ही नहीं रहा। ये तो आप एक चीज मुझे बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल जी और ममता जी इसके बांग्लादेश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों की तो बात ही नहीं हो रही। कितने निकाल दिए, क्यों निकाल दिए, क्यों निकाल रहे हो, क्यों डिटेंशन सेंटर बना रहे हो? बादल दादा आ रहा हूं, रमनीश वत्स और नाजिया जी। नाजिया जी, आपने निखिल जी को भी सुना, आपने बादल दादा को भी सुना, क्या क्लेरिफिकेशन है कि घुसपैठियों के खिलाफ इन लोगों के सुर एक जैसे जो होने चाहिए आज देश की जनता के लिए जो जरूरत है? भाई 1.1% भी, मैं कह रहा हूं 0.1% भी क्यों हमारे देश में घुसपैठियों को टॉलरेट किया जाए? और अगर नहीं किया जाना है तो आप साथ दीजिए सरकार की कमियों की बजाय। पश्चिम बंगाल की मैं वोटर हूं और मेरे परिवार के तकरीबन 10,000 लोग पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, और मेरे लिए यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि घुसपैठियों के लिए हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा वेलकम करती हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए गो बैक करती है। यह बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए एज अ वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरी बात है कि साउथ 24 परगना से गुलाम सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग पाया गया था, जो सुरंग डायरेक्ट बांग्लादेश जाता था। उसके बाद अभी जब मैं बंगाल के दौरे पर थी और बंगाल में जब मैं बनगांव एरिया में गई थी, बेलडांगा एरिया में गई थी और हाड़वा एरिया में गई थी, जो बॉर्डर के पास सारे लोग अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि डिटेंशन सेंटर नहीं जाना है, मेरा तो घर ढाका में है, मेरा घर बांग्लादेश में है, मुझे बांग्लादेश रिटर्न जाना है, नहीं तो यहाँ पर एसआईआर हो रहा है और हम लोगों को डिटेंशन भेजा जाएगा। तो क्या इसको भी ये इनकार कर देंगे? दूसरी बात आती है कि लिस्ट तो खुद ममता बनर्जी के पास है। ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के जमाने में तो हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो तो खुद जाकर के स्पीकर के मुंह पे लोकसभा में पेपर फेंका करती थी कि ये रहा लिस्ट। तो आप आज क्यों लिस्ट मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा के पास लेफ्ट फ्रंट ने जितने घुसपैठिया घुसाए और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में और ममता बनर्जी के नाक के नीचे फरहाद हकीम ने कितने घुसपैठिया घुसाए हैं, इसका लिस्ट आप लोगों के पास है। और ममता बनर्जी तो लोकतंत्र के मंदिर में रो रही थी, कलप रही थी कि भैया भगाओ, हटाओ इन घुसपैठियों को, और लेफ्ट फ्रंट बार बार जीत रही है इन्हीं घुसपैठियों की वजह से। और आज ये घुसपैठिया गाय दूध लाती खेते हुए जब प्रधानमंत्री को मौका मिलता तो इसीलिए घुसपैठिया मतलब वाया घुसपैठिया वो कहते हैं कि महाजंगल राज बिहार में जंगल राज को खत्म किया, महाजंगल राज बंगाल में खत्म करेंगे। लेकिन बादल दादा मतलब वो मुख्यमंत्री जो खुद इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ बहुत मुखरता से बोलती रही, आज क्या हो गया कि सरकार का इन्फिल्ट्रेशन के मामले में साथ नहीं दे रही है? वो कह रही डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। सर उसके पहले मैं आपको नाजिया पहले सुन लो, तुम मुझसे छोटा हो, और शिवम को घुसपैठिया का मतलब कौन है? हिंदू और मुस्लिम इलीगल तरीके से जो किसी राज्य में या देश में घुसते हैं उनको घुसपैठिया कहा जाता है। नाजिया को पहले बोलो, नहीं करेंगे। हम बंगाल के वोटर्स का मतलब कौन है? मुसलमान है और न हिंदू है। हम लोगों ने हमारे परिवार 10,000 लोगों ने वोट किया है बंगाल में। मतलब क्या है? घुसपैठिया कौन है? हिंदू है ना मुसलमान है? बादल दा एक बात बताइए कि 2022 में घुसपैठिया है, फॉरगेट अबाउट हिंदू है, घुसपैठिया है। मैं यहाँ पर हिंदू और मुसलमान नहीं कर रही हूँ। घुसपैठिया है। मुसलमान प्रेम आपका आ गया फिर से। घुसपैठिया
हाँ, हिंदुओं ये को हमेशा नहीं हिंदू मुस्लिम कहते। करते हैं। ये आपका मुसलमान प्रेम आ गया। किसी ने भी कहा कि मुस्लिम घुसपैठिया, पूरी चर्चा में किसी ने भी मुस्लिम घुसपैठिया इस्तेमाल किया क्या शब्द? सर्टिफिकेट नहीं मिला। बादल दा, मुझे एक उन सवाल लोग का को- जवाब उन लोग दीजिए। गैर मुस्लिम घुसपैठियों को खिलाफ कर पाए। उन लोग खिलाफ निखिल भाई, इसके बाद आ रहा हूं। हाँ। बनाई तो थी पहले मदरसों सोचो के लिए। घुसपैठिया कौन है, हिंदू है और मुसलमान है। ट्राई टू बी अ गुड लिस्नर ना बादल दा। हमारे 14 এত लाख সম্মান हिंदुओं দিচ্ছি, के তাও नाम আপনি नहीं है, বলতে उन लोगों को বলে যাচ্ছেন। डिटेंशन कैंप में आ रहा हूं। भेज अरे दिया। बाबा, सुन तो सुन भाई, लीजिए। मुसलमान, हमारे 2022 में ममता बनर्जी ने एक पूल कमेटी बनाई थी मदरसों के लिए, और उसके बाद फिर उस पूल कमेटी को रिजेक्ट किया यही बांग्लादेशी मुल्लाओं ने, इसी बांग्लादेशी मौलवियों ने ठीक है, रिजेक्ट किया। ओके। नहीं, क्या हम अपनी लेकिन मर्जी नाजिया से जी एक मिनट, टीचर नाजिया जी एक लेंगे मिनट, नाजिया जी एक मिनट, एक मिनट। आयरनी ये डिबेट में कि वो लगातार बोलते रहेंगे विदाउट फैक्ट, आप कितने भी फैक्ट रखेंगे उस पर बात नहीं होगी। बादल दादा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। लगातार बोलते रहेंगे, कोई मतलब नहीं उसका। मैं ये कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहें कि भाई इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां की दिक्कत है, ज्योति बसु पर आरोप लगाए, पहले की सरकारों पर आरोप लगाए, क्या आज उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन मुद्दा खत्म हो चुका है? क्या बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो चुका है, या ये इन्फिल्ट्रेटर्स को ममता बनर्जी अपना चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर? अब क्यों नहीं बोलती हैं? वो क्यों कह रही है कि मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी? अनुराग जी डिटेंशन कैंप को करने के बाद असम में क्या हुआ सबको पता है। कितना आत्महत्या तो किया आप मतलब घुसपैठियों को पालेंगे? सर सुनिए सर, तो आप घुसपैठियों को पालेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। मतलब क्या हुआ असम में, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल में ना बने? सर 2 सेकंड टाइम मांगूंगा। डेमोग्राफिकल चेंज होगा बादल दा, और संविधान का आर्टिकल 327 और 324 इस बात की अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमिशन ऑफ भारत लगता है बड़ा के लिए। अरे थोड़ा संविधान मान लो बादल दा, अरे थोड़ा तो संविधान मान लो, मुझे पता है। बड़ा दिलचस्प है। ओके नाजिया जी, बादल देवनाथ जी, ओके शिवम जी और निखिल जी, मैं आ रहा हूं आप सबके पास। बड़ा दिलचस्प है रमनीश जी कि कोई खुलकर, मतलब हमारे देश में मैंने पूछा कि क्या कोई अपने घर में 1% भी किसी और को कब्जा करने देगा? कोई भारत को अपना घर समझकर यह कहने को तैयार नहीं कि नहीं ये घुसपैठिए एक्सेप्टेबल नहीं। ये वोट बैंक की चाहत ऐसी है क्या कि सिर्फ इन्हीं की बदौलत जीतेंगे इसलिए इनको रखना जरूरी है? बिल्कुल। और देखिए, आपने कहा कि जब टॉपिक घुसपैठियों के ऊपर है, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, माननीय गृहमंत्री जब सदन में सवाल जवाब कर रहे थे घुसपैठियों के ऊपर, तो आप देखिए विपक्ष के सारे तमाम नेता जो है भाग खड़े होते हैं। अरे टॉपिक जब घुसपैठियों के ऊपर है, चर्चा जब घुसपैठियों के ऊपर हो रही है, तो विपक्ष के नेता क्यों भाग जाते हैं? विपक्ष के नेता क्यों भाग जाते हैं? ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? ये रिश्ता तो तभी शुरू हुआ था जब राजीव गांधी जी के समय की बात करें, आईएमडीटी एक्ट को खत्म नहीं किया गया, उल्टा संरक्षण मिला। असम में बात करें कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे 1983 तक लागू रहा, इस कानून ने घुसपैठियों की पहचान लगभग नामुमकिन कर दी। केंद्रीय और देखा जाए तो राजीव गांधी जी के समय में जिस तरह के चीजें होनी चाहिए, समझौता जो 1985 एक्ट जो असम समझौता है, 1971 के बाद आए अवैध घुसपैठे की पहचान और निष्कासन होगा। लेकिन राजीव गांधी जी के समय में न तो एनआरसी लागू हुआ, आप कह रहे हैं आज घुसपैठे तो कांग्रेस की बदौलत? तो हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आप गो बैक के नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये निखिल जैन क्या कह रहे हैं, साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक की आप तुलना प्रधानमंत्री मोदी जी से आप कर देंगे? अरे कहाँ हैं आप? कहीं नहीं है। आप देखिए ना कि क्या हालत हो गई है आपकी। और मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, महाजंगल राज कहा ना बंगाल को, क्योंकि बंगाल में कानून नहीं है। आखिर आप है, डर उन्हीं को है जिनकी राजनीति फर्जी वोटों पर टिकी हुई है। ओके निखिल जी जवाब दें, उसके बाद शिवम भाई के पास जा रहा हूं। तो अवैध घुसपैठी रोकी जा सकती है निखिल जी। देखिए सबसे पहले तो पैनल पे पहले एक मिनट ने एक समुदाय का कानून नहीं है।
2 फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। कृपया करके भाषण देना बंद करें, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब आगे आता हूं। धार्मिक कट्टरवाद का राक्षस मुंह खोले खड़ा हुआ है। धार्मिक कट्टरवाद का जो राक्षस है वो मुंह खोले खड़ा हुआ है। और अगर समय रहते हुए ममता बनर्जी बंगाल से नहीं गई तो जैसे दीपू दास का हाल हुआ, यही हाल आप आने वाले समय में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिजनापुर, नदिया, इन सब जगह देखेंगे। हाल आप आने वाले समय में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिजनापुर, नदिया, इन सब जगह देखेंगे। हर जगह जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट और जिस तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है, दीपू दास को किस तरीके से बंगाल में पहले मारा गया सिर्फ उसके हिंदू होने की वजह से, फिर उसको जलाया गया नग्न करके, यही स्थिति पैदा करेंगी। ममता बनर्जी का ये घुसपैठिया प्रेम, ये प्रेम, बांग्लादेशी प्रेम आपको ऐसी स्थिति में ला दिया जाएगा जैसे कि मुर्शिदाबाद, जैसे कि नादिया, जैसे कि दिजनापुर, जिस तरीके की स्थितियां वहां पर 50% से ज्यादा जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है घुसपैठियों को लाकर। एक मिनट, अगर ये हाल रहा तो यही दीपू दास जैसी तस्वीरें आपको आम हो जाएंगी और कल यही धार्मिक राक्षस जो है इस हिंदुस्तान को खाने का काम करेगा। नहीं शिवम भाई, ना रहना और जाना वहां से बेहद जरूरी है। मैं कह रहा हूं शिवम भाई, एक चीज और कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं बांग्लादेश के रास्ते पर है, मैं कह रहा हूं अगर यही स्थिति रही, अगर ममता बनर्जी बंगाल में फिर से लौटकर आती है तो हालात वही कर देंगी जैसा दीपू दास के साथ हुआ। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जल्दी से एग्जांपल दे रहा हूं। कह रहे हैं घुसपैठिए हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे, एक हिंदू वहां से जान बचाकर भागकर आ रहा है दीपू दास जैसा, ताकि उसको मारा ना जाए, ताकि उसको पीटा ना जाए, ताकि उसको नग्न ना किया जाए, ताकि उसको पेड़ से बांधकर जला ना दिया जाए। और एक मुस्लिम सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर आकर अवैध एक्टिविटीज करनी है। दोनों बराबर कैसे हो गए? ओके बादल दादा बंद कर दीजिए। बादल दादा यही स्थिति पैदा कर देंगे। बहुत गंभीर बात कही है शिवम त्यागी ने। बादल दादा आज क्या बांग्लादेश के रास्ते पे चल गया क्या बंगाल, अगर इन्फिल्ट्रेशन को आप बसा रहे हैं तो? बादल दादा जल्दी से उसके बारे में आंसर दूंगा। सबसे पहले शिवम को पता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है, बंगाल में जो चुराना को जो स्कीम परियोजना का जो सुविधा बंगाल के 10.5 लोगों को जो मिल रहा है, ममता दीदी जो सुविधा जो सुविधा मिल रहा है, इसके लिए बंगाल के लोग ममता दीदी को आज भी लाखों करोड़ों लोग दिल में ममता दीदी है। पूरे दिलों में ममता दीदी है तो फिर घुसपैठियों की जरूरत क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने फिर घुसपैठिए क्यों चाहिए? ओके नाजिया जी कुछ कह रही हैं।